तुम्हारे दिमाग में तीन कमरे हैं, तीन कमरे ही डिसाइड करते हैं कि तुम क्या करोगे और क्या नहीं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जिनको देख दिया अंदर से लगता है किसी दिन पीटूंगा मैं इसको। यही है सबसे बदमाश स्ट्रक्चर तुम्हारे दिमाग। देखो, जिन्होंने कभी भी बायोलॉजी नहीं पढ़ा, बस इतना दिमाग में रखिएगा कि दिमाग में तीन बड़े कमरे हैं, जिसमें सबसे बड़ा कमरा है सेरिब्रल हेमिस्फीयर का। सेरिब्रल हेमिस्फीयर का छोटा सा कमरा है हाइपोथैलेमस का, और एक और पीछे बड़ा कमरा है मेडुला ऑब्लांगेटा का। मतलब जिन्होंने कभी बायोलॉजी नहीं पढ़ा, अब उन्हें समझना है तो केवल याद रखो तुम्हारे दिमाग में तीन कमरे, एक है सेरिब्रल हेमिस्फीयर, एक है मेडुला ऑब्लांगेटा और एक है हाइपोथैलेमस। ये तीन कमरे ही डिसाइड करते हैं कि तुम क्या करोगे और क्या नहीं। इसमें सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है वो हमारे वॉलेंटरी एक्शन को, ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ऐच्छिक क्रिया, जैसे लोग नहीं कहते मेरी मर्जी, रियल में वो तुम्हारी मर्जी नहीं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर की मर्जी है। तुम अपनी मर्जी से बोल सकते हो, मतलब कौन बुला रहा है तुमसे? सेरिब्रल हेमिस्फीयर ही है जो बोलने में मदद कर रहा है। तुम अपनी मर्जी से चल सकते हो, तो तुम्हारी मसल्स को ऑर्डर दिया होगा सेरिब्रल हेमिस्फीयर ने कि उसकी मदद करो चलने में, और फिर चले हो। बोलना, चलना, हाथ पैर जो गति कर रहे हैं, ये सब तुम्हारे कंट्रोल में। मतलब रियल में किसके कंट्रोल में है? ये ऐसी जगह है जहां से हमारी ऐच्छिक क्रियाएं हो। ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा वो केंद्र है जो हमारी अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र। अनैच्छिक क्रियाएं, इनवॉलेंट्री एक्शन। कोई कमरे में है ऐसा जो कह सकता है सर देखिए अब दिल को मैंने बोल दिया, रुक जाओ 10 मिनट बाद धड़कना, बहुत कर लिया तुमने कहा, तुम्हारे कंट्रोल में। या कोई कमरे में ऐसा है जो कहेगा कि अब मैं सांस नहीं लूंगा, क्योंकि तुम्हारे कंट्रोल में वो। तुम लाख कोशिश कर लो, जैसे कोई व्यक्ति खुद का गला नहीं दबा, खुद का गला कोई व्यक्ति नहीं, क्योंकि कितनी भी लाख कोशिश करोगे तो दिमाग के पास मैसेज जाएगा कि क्या कर रहा है ये, इसको हटाओ। एक टाइम के बाद वो अपने आप हट जाएगा। मतलब तुम लाख कोशिश करके भी अपना गला नहीं दबा सकते, क्योंकि इनवॉलेंट्री, अनैच्छिक है, तुम्हारे कंट्रोल में। जैसे तुम अंदर से किडनी को बोल सकते हो क्या कि आप छन्ना बंद करो जरा, वो करती रहेगी। ये सारे इंटरनल ऑर्गन जो काम कर रहे हैं उनको ऑर्डर कौन दे रहा है? मेडुला ऑब्लांग। तो एक है अपनी मर्जी से होने वाले जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर कर रहा है, एक है जो आपके कंट्रोल में नहीं जिसको मेडुला ऑब्लांगेटा का। और ये है सारे समस्याओं की जड़, हाइपोथैलेमस। ये उन रिएक्शनों को कंट्रोल करता है जो ना तो पूर्ण रूप से ऐच्छिक हैं, ना ही पूर्ण रूप से अनैच्छिक। जितनी भी तुम्हारी भावनाएं, इमोशनल, भूख, प्यास, टेम्परेचर, प्यार, इश्क, मोहब्बत, ये सब चीजें जो है ना, ये हाइपोथैलेमस। इसी को लोग दिल कह बैठते हैं, इसी को लोग मन कह बैठते हैं। ये है हाइपोथैलेमस। जैसे हंसी, एक सीमा तक आप रोक सकते, लेकिन एक टाइम के बाद वो आपके कंट्रोल में नहीं है। जैसे कभी कभी रोना नहीं चाहते हैं, लेकिन आंसू आएंगे, क्योंकि वो किसके कंट्रोल में है? वो पूरी तरह से ठीक भी नहीं और पूरी तरह से अनेक। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जिनको देख दिया अंदर से लगता है किसी दिन पीटूंगा मैं इसको। तो ये तुम्हें जो गुस्सा आ रहा है अंदर, कंट्रोल कर रहे हो कि नहीं आज नहीं टेंगे, कुछ दिनों बाद। तो ये जो तुम्हें गुस्सा आ रहा है, इसको गुस्सा आ रहा है, हाइप। यही है सबसे बदमाश स्ट्रक्चर तुम्हारे दिमाग का। है छोटा सा, लेकिन पूरे दिमाग की एक्टिविटी को तकलीफ देता है। जैसे तुम्हें किसी ने, जैसे मैंने कभी किसी को डांटा, बहुत हवाबाजी कर रहा है मास्टर, किसने बोला? हाइपोथैलेमस। तुम्हें किसी ने भला बुरा कह दिया, तुम्हें पड़ोसी ने कहा कि आजकल सिलेक्शन आईएएस में होते का, तुम्हारे जैसे कई आए, तुम्हें तकलीफ हुई, तुम्हें नहीं हुई। हाइपोथैलेमस। जितना इमोशन है वो सबके अंदर भरा पड़ा है। तो जिसको आप कहते हैं कि मेरा मन नहीं लग रहा है, मतलब क्या नहीं लग रहा है? हाइपोथैलेमस। मेरे दिल को आज बहुत चोट लगी है, हाइपोथैलेमस को चोट लगी है। ये जितने भी योग, तपस्या ऋषि मुनि जो कर रहे हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर तुम्हारा मेरा सबका कंट्रोल में है। मेडुला ऑब्लांगेटा तो भगवान भी कंट्रोल नहीं कर पाए। किसे कंट्रोल करने की कोशिश में है? जो लोग उपवास कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? ताकि हाइपोथैलेमस को कंट्रोल किया जा सके। अगर हाइपोथैलेमस कंट्रोल में आएगा तो इमोशन कंट्रोल में आएंगे, भूख, प्यास और भी कई सारी चीजें आप
कंट्रोल कर पाएंगे। हाइपोथैलेमस जैसे ही कोई सिक्रीशन करता है, हमारी तार्किकताएं बहुत ही मिनिमम हो जाती कि पूरा दिमाग उस हाइपोथैलेमस के नियंत्रण में आ जाता है। जब हम बहुत गुस्से में होते हैं तो हम जो भी बोल रहे हैं, हम जो भी सोच रहे हैं, उसमें हमारी तार्किकताएं शून्य है। ये कौन बुलवा रहा है हम? ये है सारी समस्या की जड़। ये आप सोचे, अब लाली ने कहा दिमाग से निकाल दिया, तो फिर रोबोट में और आप में कोई अंतर? अगर हाइपोथैलेमस निकाल दे और एक व्यक्ति जो दिन भर से बहुत मेहनत कर रहा था, मैं उसके पास गया, 2 थप्पड़ और लगाए, उसने कहा कोई बात नहीं, हम फिर मेहनत करें। मतलब उसके अंदर कोई इमोशन, ना कोई प्रतिस्पर्धा, ना कोई जलन, ना किसी प्रकार का कंपटीशन, ना कोई और। वो बिल्कुल सामान्य एक रोबोट के जैसा है, जो सुबह उठता है, जीवन यापन के लिए भोजन ग्रहण करता है, काम करता है और सोने चला जाता है, और उसके अंदर कोई भावनाएं नहीं। वो है हाइपोथैलेमस विहीन व्यक्ति। तो रोबोट और मनुष्य में मेन अंतर क्या है? किसकी सहनशीलता क्यों बढ़ रही है? क्योंकि उम्र के साथ आप कठिनाइयों को झेलेंगे। जो लोग कठिनाई बगैर झेलकर बड़े हो गए, उनका हाइपोथैलेमस आज भी बच्चे जैसा ही। जिनके माता पिताओं ने उनको कठिनाइयों का सामना नहीं कराया, हर बार मांगा था पाव भर दूध 1 लीटर लाकर दे दिया, तो उनका हाइपोथैलेमस विकसित नहीं हो पाया। आज भी अगर वो उम्र में 25 साल के हो जाए और कोई चीज ना मिले, तो बच्चे जैसी हरकत ही करेंगे। लोग कहेंगे कि इतने बड़े हो गए लेकिन समझदारी नहीं आई, मतलब हाइपोथैलेमस मैच्योर नहीं। जिन लोगों के अंदर सुसाइड के भाव आ रहे हैं, नकारात्मक सोच आ रही है, पूरी तरह से ये लगातार सोच रहा है नहीं रखा है संसार में, सब मोह माया है, अब केवल भगवान से मिलन ही हमें इन दुखों से मुक्ति दिला सकता है। हाइपोथैलेमस ही है जो सारी बदमाशी की जड़ है। तो आज से जब तुम्हें कोई बुरा लगे तो अंदर के अंदर क्या कहो? मुझे नहीं लग रहा है, हाइपोथैलेमस। और उसे कहो तुम शांत रहो, थोड़ा कम गुस्सा किया करो। हाइपोथैलेमस से बात करना शुरू करो। आईने में बैठकर सामने बोला करो कि हाइपोथैलेमस थोड़ा कंट्रोल, कल बहुत ज्यादा बोल रहा था, मास्टर है वो। मतलब तो जिन्होंने कभी दिमाग नहीं पढ़ा, उनके याद रखना है कि दिमाग में केवल क्या है? 3 कम, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, हाइपोथैलेमस और मेडुला ऑब्लांग। सबसे बदमाश हाइपोथैलेमस। ये रियल में पूरे के पूरे शरीर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और इसीलिए कहा जाता है कि योग करिए, उपवास करिए, ताकि धीमे धीमे हाइपोथैलेमस कंट्रोल में आना चाहिए। कुछ लोग आपने देखे होंगे बहुत जल्दी रो देते हैं, बहुत जल्दी हंस देते हैं, मतलब हाइपोथैलेमस का कंट्रोल। अब जो योग व्यक्ति जिसको कहते हैं ना कि भाई जिसने पूरे सच में ज्ञान अर्जित कर लिया, वो स्थिर चित्त है। तो स्थिर चित्त का मतलब कि उसका हाइपोथैलेमस पूरा उसके नियंत्रण में आ गया है। जिसके नियंत्रण में पूरा हाइपोथैलेमस आ गया, समझ जाओ कि वह अब सिद्ध पुरुष हो गया। इसका मतलब कि अब वो अपने पूरे के पूरे तापमान, गर्मी, हाइपोथैलेमस कंट्रोल में अगर है तो आप हिमालय की ठंड में भी साधारण जीवन यापन कर सकते। आपको कोई ठंड और गर्मी उतनी परेशान नहीं कर पाए।